होना चाहिए। 28 लोग टोटल जान 28 लोगों की गई है। बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। और जिस तरह से मेरे देश के गृह मंत्री हाथ में मेहंदी लगाए हुए, मुंह में दही जमाए हुए हैं, मेरे प्रधानमंत्री इस देश के, जिनको हमने चौकीदार समझ के ये देश उनके हाथ में दिया था, और चौकीदार चोर निकल जाएगा। चौकीदार कब पाकिस्तान जाता है चोरी छुपे बिरयानी खाने के लिए, हमें पता नहीं है। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम, मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। मैं सिर्फ सरकार से आदेश चाहता हूँ कि आप एक इशारा कर दीजिए, इस देश का मुसलमान जाके पाकिस्तान का इस पृथ्वी से नामो निशान खत्म कर देगा। 28 लोगों का मौत क्यों? नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर दिए हैं चर्चित न्यूज और आपके साथ मैं दीक्षा जायसवाल मौजूद हूँ। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो पटना के बुद्धा मार्ग समिति के पास है और यहाँ पे बहुत सारे जनता है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनेक प्रकार के दिक्कतें आती थी और हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो हम पब्लिक से जानना चाहेंगे जो क्या जो कश्मीर में घटना हुआ है इसका जिम्मेवार कौन है? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जो कश्मीर में जो घटना हुआ था क्या कारण था जो मौत कर दिया गया? देखिए, उलमामा कांड का जांच आज तक पता नहीं चला। 42 जवान हमें शहीद हुए थे, उसका जांच पूरा नहीं हो पाया। उसमें दोषी लोग जो विधवा लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया, जो बेकसूर थे उनको न्याय नहीं मिल पाया, जो यतीम थे उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो ये जो आतंकी हमला हुआ है ये सोची समझी साजिश थी और ये पहले से कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो थे इस बात को इंडिकेट कर रहे थे। कहा जा रहा है जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए इसी दौरान उनको मार दिया गया। नहीं, बिल्कुल ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्या कि वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग की भी शहादत हुई है, वो लोग भी शहीद हुए हैं। सिर्फ हिंदू भाई शहीद नहीं हुए हैं, उनके साथ मुसलमान भाई भी शहीद हुए हैं। घोड़ा सवार पर जो मुस्लिम हिंदू महिला का जो रक्षा कर रहे थे उनको भी गोली मार दिया गया। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता। अब इसमें बहस करना बेकार है। अब बात एक ही है, हम अटल इसी पे हैं कि इस पृथ्वी से नामो निशान पाकिस्तान का खत्म होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका जिम्मेवार कौन होता है? अरे भाई, जिसके सत्ता में पूरे हिंदुस्तान भारत देश है, गृह मंत्रालय जिनके हाथ में है, गृह मंत्रालय बोलते हैं कि हमारे सिक्योरिटी में चूक हो गई, बस बहुत हल्के में ले लिया। अरे जाके पता करो जिस घर का चिराग बुता है। और वहीं तक नहीं, अनेक जिला में भी ये सब घटनाएं चल रही है आजकल। वो तो अब देखिए, ये सब देखने के पहले एक फिल्म बता देते हैं। उस फिल्म का नाम नायक था। उस फिल्म में हमेश पुरी मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। उनका सीधे साफ साफ डायलॉग रहता है कि कुछ बसें जलती है तो जलने दो, कुछ लाशें गिरती है तो गिरने दो, लेकिन अपना सत्ता का रोटी सेकने के लिए तब बरकरार है और उनसे जनता से कोई मोह माया नहीं है। चाहे आपकी जान चल जाए या हमारी जान चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना सत्ता उनको बरकरार चाहिए। क्यों हर पार्टी तो एकदम बोलती है जो हम जनता के लिए खड़ा रहते हैं, जनता के लिए ही जीते हैं। बिहार में अगर कोई पार्टी अगर है जो जनता के साथ और जनता के A to Z की बात करती है, माँ बाप की बात करती है, माँ बहने योजना की बात करती है, तो वो लालू परिवार है। यहाँ तक नीतीश कुमार भी बोलते हैं जो लालू यादव के तो राज में जंगल राज था, हमारे राज्य में देखो कितना डेवलप हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। क्या यही बिहार आगे बढ़ रहा है? बहुत दुखद घटना है। और जिस तरह से मानसिकता मेरे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का है, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री का, इनकी मानसिकता पर सवाल उठ गया है भाई। ये हमने नहीं, ये उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, वहां भी बैठे हुए सम्राट चौधरी उनके मानसिकता पर सवाल उठाते हैं। तो बिहार की जनता तो पूछती है ना कि आपने 2005 से बिहार के लिए क्या किया। आपने यही किया। आपने अपने इंटरव्यू के जरिए से दिखाते हैं कि महिला 2005 से पहले कपड़ा पहनती थी जी, महिला मेकअप करती थी जी। यही तो मानसिकता हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का। मेरे राज्य का कोई विकास नहीं हुआ है। और हाँ बोलिए। क्या जो सहरसा जिले में 15 लोग का गोली से मौत हुआ है वो आरोप लग रहा है? दलित समाज के लोग मरे हैं। हाँ, दलित समाज के लोग। उसमें सम्राट चौधरी के भी कुछ लोग थे, उनके परिवार के भी हिस्सा थे। लेकिन जब मेरे राज्य के डिप्टी सीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने भी पगड़ी इतना कस के बांधा था कि उनका नस कहीं का दब गया। ठीक है, जब तक उन नस का इलाज नहीं होगा तब तक सही जांच नहीं होगा और जो दोषी लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 का सीधा बात। हम इस देश के नागरिक हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। कहने का मतलब एक ही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पाकिस्तान का नामो निशान इस देश से, पृथ्वी से खत्म हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद। हमारी जनता भी है, हम उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे जो ये लोग आखिर क्या सोचते हैं बिहार सरकार पे। उस पे आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि मुसलमान जो है ना हमेशा इस देश के साथ गद्दारी किया। मुसलमान गद्दारी करता है हमेशा। ये अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है, इस देश का मुसलमान कभी नहीं हो सकता।
सेकुलर शब्द कब डाला गया है? 1952 में क्यों नहीं डाल दिए? हाँ। हम संविधान जब 1950 में लिखा गया था तो सेकुलर शब्द था उस समय में, ये क्यों डाला गया है? वो जवाहरलाल नेहरू का देन है। ये हमेशा इन लोग पूरे देश को लड़वाने का काम जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी का जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और मुसलमान जो है ना, ईसाई देश में मुसलमान परेशान, यहूदी देश में मुसलमान परेशान, उसके बाद हिंदू देश में मुसलमान परेशान, पूरा दुनिया के किसी भी देश में जाइए, बौद्धिस्ट देश में जाइए, मुसलमान परेशान। चाइना में एगो परेशान नहीं है, इसलिए कि चाइना इतना मार मारता है मुसलमानों को, कम्युनिस्ट देश में मुसलमान नहीं परेशान, क्योंकि वो किसी धर्म को मानता नहीं है, इसीलिए वो मुसलमान को भी धर्म कहता है कि टोपी न पहनते। इसीलिए सबसे अच्छा काम चाइना करता है, इजराइल करता है। मुसलमानों के अगर सही औकात दिखाता है तो चाइना और इजराइल दिखाता है। तो मुसलमान जो है ना, हमेशा जो है देश के साथ गद्दारी किया है। वो अपने नबी का भी नहीं हुआ तो हम लोग हिंदू का क्या होगा? इसलिए 7 नबी पैदा हुए, सादो अल्लाह अकबर के नारा लेके मार दिए गए। अंत में जो है ना, हजरत इमाम हुसैन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वो अल्लाह अकबर के नारा लेके मार दिया। कहता था कि जन्नत का सरदार है इमाम हुसैन, फिर भी उनको नहीं छोड़ा। तो मुसलमान जो, इसीलिए अल्लामा इकराम ने कहा था, क्या क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल सबीर हुए नारे तकबीर के साथ। इसीलिए हम जब हमारा जो है जो माने खलीफा जो है वो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम हमारा हिंदू और मुसलमान का भी भाई नहीं हो सकता, इसलिए देश अलग दिया जाए। और इसीलिए जिन्ना को उकसा के अल्लामा इकराम ने देश को बंटवाया था उस टाइम। आपको क्या लगता है, जो आर-साथ बिहार की जनता थी और उन लोग का सोच आपने देखा और सुना भी वीडियो के माध्यम से, और हम बातचीत कर रहे थे कश्मीर में जो घटना हुई है, 28 लोगों की मौत हुई है, जो कि बस एक छोटी सी बात के लिए हुई है। जो हिंदू समाज के लोग थे और वो बस वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे, इसके वजह से उन लोगों का जान ले ली गई है। और उसी सब मुद्दे पे हम बातचीत रखें। आप लोगों ने बिहार के जनता की राय और सोच विचार सुने और देखे, और आप लोग का सोच विचार वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट के जरिए दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी आपके साथ दीक्षा जायसवाल, आप देख रहे थे चर्चित न्यूज।